ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो में रिएक्शन करने वाली हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ अनुराधाचार्य जी महाराज जी की वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। अगर किसी शराबी को शराब पीने वाले को शराबी बोल दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। भाई, शराबी को शराबी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। यहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम में उनके फैंस फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ना कि कोई उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुन नहीं सकता है, इवन मैं भी। तो यहीं पे उनके बारे में, अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ फ्री में करते हैं। दूसरे के माँ बाप को अपने वृद्धाश्रम में रखकर पाल रहे हैं। तो ऐसे इंसान छोटा मोटा तो हो नहीं सकता, और उसके बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बोल भी नहीं सकते। तो चलिए आज हम लोग उनके बारे में ही सुनते हैं, उनके मुंह से ही सुनते हैं कि वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं। तो घर पे तो होती है खेती बेटा, संभव नहीं आज के परिवेश बेटा घर पे तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप, मैंने देखा वृद्धाओं को माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चे, ये वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी अभी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का, और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं, और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं। ऐसे महान इंसान के बारे में उल्टा सीधा बोलना क्या सही है? मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कहीं से भी गलत काम कर रहे हो या गलत मतलब बातें बता रहे हो, सिखा रहे हो। अगर किसी को बोल देते हैं कि हाँ अच्छे कपड़े पहनने से संस्कारी समझ में आता है, तो क्या गलत बोलते हैं? इसमें कुछ गलत बातें तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत बातें हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, यस और नो वाली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें आपको जो सही लगे हाँ या ना वो उठा दीजिएगा। आप दोनों एक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे आपका ये हाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहां सम्मान नहीं होता। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान मतलब नहीं भारत होता। में योग्यता, टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं होता। ये बात सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण, क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण, भाई ऐसा है कि जो गरीब हैं, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं तो जातिगत फ्रेंड्स, अभी आरक्षण आप लोगों खत्म ने होना। वीडियो देखा, मैं आप लोग कमेंट पढ़ के बताती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट भी किया है। कुछ नहीं, बस इस डिबेट को गांव के बीच कराएं और फिर देखिए वहीं की महिलाएं लोग इस औरत को चप्पल से कैसे पीटती हैं। सही बात है, क्योंकि भाई गुरुजी जो है हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी गलत बातें किसी को बताते नहीं और सिखाते भी नहीं है, तो सही बात है। नेक्स्ट किसी ने कमेंट किया है, अनिरुद्ध आचार्य जी को इस तरह की गंदे और भ्रष्ट लोगों के डिबेट नहीं करना चाहिए। राधे श्याम। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं कमेंट, मतलब हम सारे कमेंट अनुराधाचार्य जी महाराज के ही फेवर में है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अनुराधाचार्य जी महाराज क्या है और किस लेवल के और कितने मतलब महान व्यक्तित्व है उनका और कितने महान व्यक्ति हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अनुराधाचार्य जी महाराज को अगर पसंद करते हैं तो कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय, खुश रहिए जहाँ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।